वेलकम स्टूडेंट्स इन ओरिजिन्स ऑनलाइन। ये हम लोगों ने नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसमें हम जेईई एडवांस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग एक्चुअली मिस कर देते हैं इस चीज़ में। जैसे हम लोगों के पास में एक कॉन्सेप्ट होता है इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट एक्चुअली सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। जो आप फार्मूला लिखते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी या डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, जो वांटा फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो एक्चुअली के बी होता है आपका, के बी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो 2018 में क्वेश्चन ने जेई ने इसी चीज़ को पकड़ के एक क्वेश्चन किया जो यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि द प्लॉट बिलो shows the PT curve where P is the pressure and T is the temperature for two solvent X and Y and molar solution, दोनों की मोलैलिटी क्या है, सेम है। अब इन दोनों की मोलैलिटी जो है वो हमारे सामने सेम है और क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल on non-volatile solute S in equal amount of this solvent, the elevation of boiling point of solvent X is 3 times that of solvent Y. तो जब कभी भी फिजिकल का क्वेश्चन आपको करना है तो हमेशा ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन वहां से शुरुआत करना है जहां से कि क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को जो अप्रोच करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे और फिर इसके लिए जो इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी उसको हम यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ, क्वेश्चन को देखिए, ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स एस इन इक्वल अमाउंट ऑफ दिस solvent, the elevation and boiling point of the solvent X is 3 times that of solvent Y, means अगर हम लोग लिखें डेल्टा टी बी फॉर द सॉल्वेंट X तो ये हो जाएगा I इंटू के बी I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, एंड ये के बी किसके लिए होगा, एक्स के लिए। उसी तरह जो क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा टी बी किसके लिए, वाई सोल्यूशन के लिए, तो दिस इज इक्वल टू आई फॉर के एक्स इंटू कितना, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब जो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डेल्टा टी बी जो इस सोल्यूशन के लिए है और डेल्टा टी बी इसके लिए जो है ये वैल्यू इसका थर्ड टाइम है, मीन्स 3 अगर डिवाइड कर दिया जाए तो दैट कम्स आउट टू बी 3 इक्वल टू आई ऑफ फर्स्ट सॉल्वेंट इनटू कितना, के बी डिवाइडेड बाय आई ऑफ सेकेंड सॉल्वेंट इनटू के बी। ये किसके लिए, एक्स सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए, वाई सॉल्वेंट के लिए। एम हमारा यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। अब केवल अपने सामने प्रॉब्लम ये है कि एनी हाउ अगर हम इसको हटा लें, ये वैल्यू अगर हमको मिल जाए और आई मिल जाए तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूट क्या है आपका, डाइमर बना रहा है। तो अगर आप सपोज करिए कि ये 2s हो और ये डाइमर बन करके क्या हो जाए, H2 में हो जाए, तो डेफिनेट सी बात है कि 1 माइनस अल्फा एंड हेयर इज अल्फा बाई 2 एंड आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब क्वेश्चन ने हमसे एक और बात कही कि सॉल्यूट S इज अंडरगो डाइमराइजेशन इफ डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज 0.7 इन सॉल्वेंट Y। Y के लिए I आप इजिली निकाल सकते हैं, तो सॉल्वेंट Y के लिए जब आप I निकालेंगे तो 1 माइनस वन माइनस 0.7 बाई 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 0.35 मीन्स कितना, 0.65। ये वैल्यू आ गई, हमको ये भी पता चल गया। अब हमको क्या करना है, केवल आई निकालना है किसके लिए, सॉल्वेंट एक्स के लिए, और यहां पर आ गया अपने पास 0.65 इंटू के बी ऑफ वाई।
ये भी केस आ गया। अब हमको क्या करना है, अगर किसी तरीके से हमको kbx और kby की वैल्यू मिल जाए तो फिर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। बिकॉज ये i कितना होगा, i फॉर x अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू भी होगी 1 माइनस कितना, अल्फा बाई 2। क्यों भाई, बिकॉज ये डाइमर है, डाइमर के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस n, 1 माइनस अल्फा बाई 2 कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए इस सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट x है, यहाँ पे क्वेश्चन ने सिंबलाइज कर रखा है, x किसके लिए सिंबल है, सॉलिड लाइन के लिए। सॉल्वेंट x के लिए आप देखो कि प्योर सॉल्वेंट का जो है ये कितना है, TB 360 केल्विन, और जब भी उसमें हम सॉल्यूशन मिला दिए, NaCl का मिला दिए, तो फिर सॉल्यूशन जो बना वो क्या हो गया हमारा 2। तो यहाँ पे अगर डेल्टा TB देखिए तो डेल्टा TB की वैल्यू आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है 2, देन 2 इक्वल टू, अब I तो NaCl के लिए दोनों जगह सेम रहेगा, हमें कुछ करना नहीं, इनटू कितना kbx, और क्वेश्चन ही कह रहा है कि दोनों की मोलैलिटी सेम है। सेकेंड सिचुएशन को देखिए, तो सॉल्वेंट हमारा y है, इस y के लिए भी देखो सॉल्वेंट y, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे आप देखो ये दिख रहा है आपका 367, एंड सोल्यूशन के लिए दिख रहा है 368। इसका मतलब इसका डेल्टा TB कितना होगा 1, एंड 1 इक्वल टू अगेन I तो सेम है, और ये कितना हो जाएगा kby इंटू मोलैलिटी। और यहाँ से हम ये चीज मिल गई हमको कि kbx बाई kby इक्वल टू 2/1। तो जो ये प्रॉब्लम हम यहाँ से उठाए थे, इसमें से हमको एक चीज मिल गई, कितना कि 3 इक्वल टू I इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू कितना 0.65, ये चीज मिल गई हम लोग को। और अब इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाए, तो सॉल्व करके आप देखो कितना आ जाएगा 1. ये वैल्यू आ जाएगी 1. ये वैल्यू आ गई 1.95 इक्वल टू 2। अब ये तो I हो गया, I की वैल्यू कितना 1 माइनस अल्फा बाई 2। और ये जो अपनी प्रॉब्लम थी बहुत आराम से सॉल्व हो गई। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कहीं भी एक जगह हम लोग लिख लेते हैं इस जगह कि ये देख लो कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट अल्फा कम्स आउट टू बी 0.05। तो आज के कहने का यही सेंस था कि हमेशा ही क्वेश्चन में कुछ एक खास प्रॉपर्टी को क्वेश्चन उठाता है। जैसे इस क्वेश्चन का पूरा थीम ये था कि इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट एक्चुअली सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती। तो इसने क्या किया कि पूरे सोल्यूशन के केस में सॉल्यूट को हमेशा ही सेम रखा है, और इसने क्या चीज़ चेंज किया है, केवल और केवल सॉल्वेंट को। तो थैंक यू बच्चों, इसी तरह के और ट्रिक्स लेकर के हम लोग आगे आते रहेंगे। थैंक यू।